नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के अवस्थी जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए जो कि 10 दिसंबर को पेपर होने वाला है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है। देखिए आप सभी को बताते हैं कि इससे पहले गाड़ी से संबंधित यानी कि मोटर वाहन अधिनियम, यातायात संकेत, उसके पार्ट पुर्जे, इंजन, ये सभी से संबंधित बहुत सारे हम क्लासेस करवा दिए थे, जो सारे इंपॉर्टेंट क्लास था। जो भी समय बचा हुआ है हर वीडियो को 2 गुना स्पीड में देख के रिवाइज कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आपको करेगा। इससे पहले 3 सेट हम कंप्लीट करवा दिए हैं अभी न्यू VVI वाला, और आज जो रहने वाला है वो आपका चौथा सेट रहने वाला है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट वीडियो कल दिए थे 200 प्रश्नों का, जो कि सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कंप्लीट करवाए थे, जो गाड़ी से संबंधित प्रश्न था। तो नहीं देखे देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर आपसे जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपसे क्लास तो कर रहे थे पर क्लास को लाइक नहीं करते आप सभी, लाइक जरूर किया कीजिए आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दस्तावेज वाहन चलाते समय अपने पास रखना अनिवार्य है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क याद रखिएगा और इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, और हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, तो इसको आप कंठस्थ याद रखिएगा। जब आप पेपर देने जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 100% करते क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, वाहन का बीमा। उसके बाद आपका RAC, उसके बाद आपका DL यानी कि ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, और वाहन का बीमा, ये होना अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला है कि वाहनों के उत्सर्जन की जांच के लिए किस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, यानी कि जो पॉल्यूशन फैलाते हैं वाहन, इसके लिए कौन सा प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। याद रखिएगा PUS, ध्यान दीजिएगा आप सभी, यानी कि पॉल्यूशन से संबंधित जो प्रमाण पत्र बनता है उसको आपको रखना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि प्रदूषण वाला जो प्रमाण पत्र बनता है। बात समझ गए आप सभी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। हिट एंड रन मामले में घायल व्यक्ति को इलाज देने से इनकार करने पर अस्पताल को क्या किया जाएगा। अगर हिट एंड रन में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, अगर अस्पताल उसका इलाज नहीं करता है, तब अस्पताल पे क्या कार्रवाई हो सकता है, तो उसका लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, और इसको भी आप स्टार मार्क याद रखिएगा कि लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। और हिट एंड रन मामले में अगर कोई भी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसमें 2 लाख रुपया दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। कितना दिया जाता है? 2 लाख रुपया का जुर्माना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यदि कोई वाहन चालक मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ा जाए तो उसे कितना जुर्माना देना पड़ता है। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी ये सभी प्रश्न हो सकता है कि पढ़े होंगे और नहीं भी पढ़े हैं, तो इसको याद रखिएगा आप सभी जहां हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा कि यदि कोई वाहन चालक मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ा जाए तो उसे कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो लगभग 5,000 का जुर्माना होता है। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। कितना? 5,000 का जुर्माना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। किस अधिनियम के अंतर्गत स्कूल वैन और बसों की विशेष निगरानी होती है। तो यहाँ पर स्कूल वैन की बात किया गया है और बसों की बात किया गया है। तो ये विशेष निगरानी की जब भी बात करें ना, तो यहाँ पर मोटर वाहन अधिनियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन में सी, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार दुर्घटना के तुरंत बाद क्या करना अनिवार्य है। चलिए क्वेश्चन 6 का आप राइट आंसर कीजिएगा, और जितने भी मेरे साथ में आपसे जुड़े हुए हैं सभी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए आप सभी। देखिए क्लास तो करते हैं पर क्लास को लाइक नहीं करते आप सभी, ये गलत बात है। लाइक जरूर किया कीजिए आप सभी। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है और बेहतर चीज़ हम आपके लिए लाने का कोशिश करते हैं। अगर एग्जाम से पहले कुछ भी और चाहिए तो हमको बताइए, क्या GK GS में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम ला के आपको प्रोवाइड कर दें, यानी कि मास्टर वीडियो जैसे कि हिस्ट्री का हो गया या ज्योग्राफी का हो गया या पॉलिटी का हो
गया, या करंट अफेयर का हो गया, या फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, बायो का हो गया, आपसे ज़रूर बताइएगा, वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे ताकि बेहतर प्रदर्शन कर सके पेपर में। तो ज़रूर बताइएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस को सूचना देना होता है। याद रखिएगा आप सभी। आसान प्रश्न था, बिल्कुल लॉजिकल प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते हैं आप सभी। घायलों को अस्पताल पहुंचाना भी अनिवार्य है। याद रखिएगा आप सभी। सबसे पहले जैसे कोई व्यक्ति आपको घायल दिखता है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन कीजिए, यानी कि सूचना दीजिए, और उसके बाद इसको तुरंत अस्पताल पहुँचाइए। और ये अगर आप देखते हैं तो आपका दायित्व बनता है मानवता के नाते। बात समझे। इसमें आपको कुछ प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता है अगर ये काम करते हैं। कितनी आयु से कोई व्यक्ति वैध रूप से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है? आसान प्रश्न है, बता सकते हैं? तो बिल्कुल 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 18 वर्ष निजी वाहन के लिए, और 16 वर्ष में गियरलेस, जिसमें गियर नहीं होता है, उस प्रकार का स्कूटर के लिए लाइसेंस मिल सकता है 16 वर्ष में, जिसमें गियर ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। वाहन का इंश्योरेंस चेक करने का अधिकार किसे है? तो ट्रैफिक पुलिस के पास यह अधिकार है। याद रखिएगा आप सभी। बीमा ना होने पर जुर्माना एवं वाहन जब्ती किया जा सकता है अगर गाड़ी का बीमा नहीं किया गया है, और यह ट्रैफिक पुलिस के पास यह अधिकार है। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार अधिकतम जुर्माना कितना है? तो अधिकतम जुर्माना इसमें भी 5,000 लिया जाता है। साथ साथ में ड्राइवरी लाइसेंस जो होता है वो भी आपका निलंबित किया जा सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिएगा। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी कि PUC नहीं होने पर दंड क्या है? तो इसमें आपको 2,000 का जुर्माना लगाया जाएगा, और लगातार उल्लंघन अगर करते हैं इसका तो यहाँ पर वाहन जब्त भी किया जा सकता है। बात समझे। 2,000 का जुर्माना और लगातार उल्लंघन करने पर वाहन जब्त किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा आप सभी कि किसी ट्रैफिक चालान के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? तो अगर किसी भी ट्रैफिक चालान आपका कटता है तो इसके लिए अपील आप कहाँ कर सकते हैं? SDM कोर्ट में। याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पे? SDM कोर्ट में। इलेक्ट्रॉनिक चालान पोर्टल से भी आप अपील कर सकते हैं, अन्यथा डायरेक्ट SDM कोर्ट से कर सकते हैं। चलिए 12 नंबर है कि बिना बीमा के वाहन चलाने पर क्या दंड है? तो देखिए, अगर बिना बीमा का वाहन चला रहे हैं तो 2,000 रुपया लग सकता है, या 3 महीना का जेल हो सकता है। तो 3 महीना तो जेल कोई खटेगा नहीं, इससे अच्छा 2,000 रुपया ही दे के वो कहानी खत्म कर देगा। वाहन चालकों के लिए आंखों की जांच अनिवार्य होती है। बिल्कुल, जो वाहन चालक होता है उसको आंखों की जांच करना अति आवश्यक है, क्योंकि आंख का ही काम होता है। अगर आंख सही नहीं रहेगा तो हमेशा एक्सीडेंट करेगा। बात समझे। बिल्कुल, लाइसेंस बनवाते समय, जब लाइसेंस बनवाइएगा तो उसी समय आंख का जांच किया जाता है। चलिए अगला है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत ओवरलोडिंग किस प्रकार की अपराध है? इससे पहले भी आपको हम ये प्रश्न बताए थे। ओवरलोडिंग वाला गंभीर अपराध माना जाता है। क्यों? क्योंकि वाहन का नियंत्रण और ब्रेक सिस्टम क्या होता है? प्रभावित होता है। अगर ओवरलोडिंग रहेगा तो वाहन को संभाल नहीं पाएगा, या ब्रेक काम नहीं करने लगता है अगर ज़्यादा ओवरलोडिंग हो जाता है तो। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट ना पहनने पर जुर्माना कितना है? तो देखिए, अगर वाहन चलाते समय अगर सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो 1,000 तक जुर्माना लग सकता है, और ये सभी यात्रियों के लिए नियम लागू होता है। याद रखिएगा, सीट बेल्ट लगाना केवल ड्राइवर के लिए ही नहीं, सभी यात्रियों के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि वाहन की गति सीमा तय करने की शक्ति किसके पास है? चलिए क्वेश्चन में 16 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। तो देखिए, ये राज्य सरकार के पास अधिकार है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है कि गति सीमा हो सकता है। तो ये याद रखिएगा, ये राज्य सरकार के पास अधिकार है। बिना हेलमेट के 2 पहिए वाहन चलाने पर जुर्माना क्या है? तो देखिए, 1,000 का जुर्माना लग सकता है अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हैं, और बार बार अगर उल्लंघन करते हैं तो लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है आपका। अगला है, नई गाड़ी खरीदने पर कितने दिनों में अस्थायी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है? यहाँ पर अस्थायी रजिस्ट्रेशन की बात किया गया है, तो 30 दिन के भीतर, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और अस्थायी रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त होने से पहले, जो अस्थायी रजिस्ट्रेशन की अवधि दिया जाता है लगभग 1 मंथ, उससे पहले ही आपको ये करवाना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे 19 देखिएगा कि किस धारा के अंतर्गत
लाइसेंस जारी करने का प्रावधान है। देखिए धारा से संबंधित भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। वही धारा लिया गया है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो धारा 9 के अंतर्गत होता है। देखिए धारा जो 3 होता है ना, धारा 3 इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता बताती है। जो धारा 3 है, धारा 3 क्या कहता है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, जबकि धारा 9 क्या कहता है, ड्राइवरी लाइसेंस जारी करता है। इसके तहत अगला है वाहन की फिटनेस प्रमाण पत्र किसके लिए अनिवार्य है। जो वाहन की फिटनेस प्रमाण पत्र है यह अनिवार्य किसके लिए होता है, बता सकते हैं कोई हमको, केवल व्यावसायिक वाहन के लिए। ध्यान दीजिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के व्यावसायिक वाहन चलाना अवैध है, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। चलिए अगला है ड्राइविंग करते समय कान में ईयरफोन लगाना किस प्रकार के अपराध है। तो ये खतरनाक ड्राइविंग अपराध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दंड के तहत 5,000 का इसमें जुर्माना भी आपको लग सकता है अगर ईयरफोन लगा के आप सभी गाड़ी चलाते हैं। कोई वाहन चालक अगर गलत दिशा में गाड़ी चलाता है तो उसे क्या सजा हो सकती है, तो 5,000 का जुर्माना हो सकती है प्लस 6 माह का जेल भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगर दोबारा उल्लंघन करते हैं तो ड्राइवरी लाइसेंस आपका निलंबित किया जा सकता है। वाहन में तेज आवाज़ वाला हॉर्न लगाना, तो ये भी आपका अपराध माना जाता है और दंडनीय अपराध है अगर तेज आवाज़ वाला हॉर्न लगाते हैं। इसलिए बुलेट में देखिएगा तो उसमें साइलेंसर हमेशा चेक किया जाता है, अगर ज़्यादा आवाज़ वाला साइलेंसर है तो फिर आपका कहानी ख़त्म है, बात समझे। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम 2000 के तहत तेज आवाज़ वाला हॉर्न आप नहीं लगा सकते हैं। अगला है कि किस रंग की नंबर प्लेट प्राइवेट पेट्रोल वाहन के लिए होती है, तो सफ़ेद रंग की नंबर प्लेट होती है। पीली नंबर प्लेट व्यावसायिक गाड़ी के लिए है। जो पीली नंबर प्लेट होती है ये व्यावसायिक गाड़ी के लिए, जबकि सफ़ेद की बात किया जाए तो ये प्राइवेट पेट्रोल वाहन के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि ई रिक्शा को लाइसेंस देने की प्रक्रिया किस वर्ष अधिनियम में शामिल की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 2015 में, याद रखिएगा आप सभी। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन करके इसे शामिल किया गया था 2015 में। अगला है सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सड़क सुरक्षा सलाह देना। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा और ये भी केंद्र सरकार की सलाहकारी संस्था है आपका सड़क सुरक्षा बोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मोटर वाहन नियम पहली बार कब लागू किए गए थे। CMVR जो है ये कब लागू किए गए थे, 1989 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा और ये नियम अधिनियम को लागू करने के लिए बनाए गए थे, तो ये आपका 1989 में लागू किए गए थे। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिना परमिट के व्यावसायिक वाहन चलाने पर दंड क्या है। देखिए अगर बिना परमिट का अगर आप सभी व्यावसायिक वाहन चला रहे हैं तो इसमें आपको 10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, यानी कि सी राइट आंसर होगा। साथ में वाहन जब्ती की कार्रवाई भी आप पे किया जा सकता है, तो इसीलिए बिना परमिट का व्यावसायिक वाहन नहीं चला सकते आप सभी, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सरकारी वाहन किस रंग के नंबर प्लेट से पहचाना जाता है। देखिए एक प्रश्न यहाँ से आ सकता है आपका कि व्यावसायिक वाहन का नंबर प्लेट क्या होता है, प्राइवेट वाहन का नंबर प्लेट क्या होता है, सरकारी वाहन का नंबर प्लेट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन का नंबर प्लेट क्या होता है, तो ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। तो इसका नीला हो जाएगा, याद रखिएगा। नीले प्लेट पर सफ़ेद अक्षर में लिखा होता है, तो यहाँ पर सी राइट आंसर होगा सरकारी वाहन का नंबर प्लेट। अगला है कि किस धारा के अंतर्गत वाहन स्वामी के कर्तव्यों का उल्लेख है, तो देखिए वाहन स्वामी के कर्तव्यों का उल्लेख धारा 50 के अंतर्गत है, यानी कि बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी, धारा 50 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि वाहन में बीमा न कराने पर मोटर वाहन अधिनियम के किस सेक्शन का उल्लंघन होता है, तो देखिए सेक्शन 146 यानी कि 146 का उल्लंघन यहाँ पर किया जाता है, याद रखिएगा। तो वाहन में बीमा ना कराने पर मोटर वाहन अधिनियम के सेक्शन का उल्लंघन होता है, धारा 146 का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सड़क पर दौड़ करते हुए वाहन चलाने पर क्या दंड है, तो 10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है, याद रखिएगा आप सभी। जो मैच के गाड़ी चलाते हैं इधर से इधर करके। अगला है सड़क पर दौड़ करते हुए वाहन चलाने पर क्या दंड है,
तो इस पे 10,000 का दंड लगता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। साथ ही वाहन की जब्ती किया जा सकता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। धारा 185 के अंतर्गत क्या उल्लेखित है? तो ये आपका उल्लेखित किया गया है शराब पीकर वाहन चलाने से, कि शराब पीकर आप वाहन नहीं चला सकते हैं। अगर वाहन चला भी रहे हैं तो 30 मिलीग्राम से अगर अधिक आप शराब पिए हुए हैं ना, तो वो आपका दंडनीय अपराध होता है। बात समझे? बिल्कुल। तो ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सेशन में कुल 33 प्रश्न आपको कंप्लीट करवाए हैं, जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। और हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। और जितने प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट अभी प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं, इसे कंप्लीट पूरा कर लीजिएगा। और इससे पहले जितने भी क्लास हुआ है, हम कहते हैं कि उसको 2 गुना स्पीड में देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके एक एक करके हर वीडियो को कंप्लीट करके जाइएगा आप सभी। इसके अलावा कल ही 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपको हम वीडियो प्रोवाइड कर दिए थे, उसको भी जाके देख के आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। वन लाइनर फॉन्ट में दे दिए हैं, आराम से उसको आप याद कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जाइए आप सभी रिवाइज कीजिए, जितना रिवाइज कीजिएगा उतना प्रॉफिट होगा। और 10 तारीख को एग्जाम है, समय बहुत ही कम बचा हुआ है आपके पास। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जैसे जैसे वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर कुछ चाहिए आप सभी को और एक्स्ट्रा, तो वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।